हेलो एवरीवन, आई एम पंकज मेहता। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 17 इन 1 सैम्पल आंसर, विच मीन्स आपको 17 क्यू कार्ड्स का एक ही सैम्पल आंसर करना है प्रिपेयर। ये जो 17 क्यू कार्ड्स हैं उनकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो और चाहो तो इसको नोटबुक पे नोट भी कर सकते हो। ये क्यू कार्ड्स हैं। डिस्क्राइब अ लॉन्ग कार जर्नी यू वेंट ऑन। Next is describe a speech you gave. Third is a place away from your home and you want to visit in the future. Next, an adventure you would like to go on. Fifth is an occasion when you got incorrect information. Sixth is an occasion when you spend time with a young child. Next, a movie that you recently saw and that disappointed you. Eighth is a time when you lost your way. A happy memory from your childhood, a water sport you would like to try in the future, a crowded place you would visit it, a crowded place you have visited, something that you did with someone or a group of people, a time when you were late, a person who inspired you to do something interesting. 15th is a place where there was a lot of noise. 16th is something you taught to your friend or relative. Last is an interesting old person you met recently. तो ये सैम्पल आंसर आपने प्रिपेयर कर लेना है। अगर पास्ट वाला क्यू कार्ड आए तो पहले वाली ऊपर वाली इंट्रोडक्शन लगा लेनी है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर वाली हो तो नीचे वाली लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ लॉन्ग कार जर्नी यू वेंट ऑन, ये पुरानी बात हो गई। डिस्क्राइब अ स्पीच यू गेव, ये भी पुरानी बात हो गई। ये पास्ट वालों में ऊपर वाली इंट्रोडक्शन लगा लेनी है। जैसे ऑल्दो आई हैव गॉन ऑन अ फ्यू कार जर्नीज इन माई लाइफ, हियर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वन ऑफ देम। अगर स्पीच है ऑल्दो आई हैव डिलीवर्ड अ फ्यू स्पीचेस इन माई लाइफ, हियर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वन ऑफ देम। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर वाला आ गया, जैसे प्लेस अवे फ्रॉम योर होम थर्ड वाला, यू वॉन्ट टू विजिट इन द फ्यूचर, जो घर से दूर है प्लेस, आप फ्यूचर में जाना चाहते हो तो फ्यूचर वाली लगा लेनी। ऑल्दो लाइक मैनी प्लेसेस, हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन ऑफ दोज प्लेसेस वेयर आई वुड लाइक टू गो इन फ्यूचर। अगर आ गया फोर्थ वाला एन एडवेंचर यू वुड लाइक टू गो ऑन, ये भी फ्यूचर हो गया जिस पे आपने जाना है एडवेंचर पे। ऑल्दो आई लाइक मैनी एडवेंचर्स, हियर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वन ऑफ देम। उसके बाद बता देना कौन सा एडवेंचर है, कौन सी प्लेस है या कौन सी कार जर्नी, जो भी क्यू कार्ड है उसके हिसाब से उठा लेना है। जैसे द स्पीच बीइंग टॉक्ड अबाउट वॉज ऑन द टॉपिक ऑफ, कोई भी टॉपिक बोल देना है। या कार जर्नी द प्लेस बीइंग टॉक्ड अबाउट वॉज, जहाँ पे आप गए थे प्लेस का नाम आ जाना है। अगर प्रेजेंट वाला क्यू कार्ड है तो इज़ आ जाना है। अगर पास्ट है तो वॉज, अगर फ्यूचर है तो वुड बी। देन ये सारा सैम्पल आंसर आपने प्रिपेयर करना है। इट हैज़ बिन अ मैटर ऑफ दैट टाइम व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, ये तब की बात है जब मैं 10th क्लास में था। वी ऑल फैमिली मेम्बर्स प्लान्ड टू विजिट शिमला, हम सभी फैमिली मेम्बर्स ने प्लानिंग की शिमला जाने के लिए ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में। माई 12-year नेफ्यू जगदीश वॉज ऑल्सो विद अस, मेरा 12 साल का भतीजा जगदीश भी हमारे साथ था। सिंस वी हैड अवर ओन कार, क्योंकि हमारे पास खुद की कार थी, वी डिसाइडेड टू विजिट देयर बाय इट, हमने इसी पे जाने के लिए सोचा। मोर ओवर वी थॉट इट वुड बी क्वाइट कम्फर्टेबल फॉर अस, और हमने सोचा ये हमारे लिए काफ़ी आरामदायक होगा। बिफोर द पैकिंग से पहले वी चेक द वेदर फोरकास्ट ऑफ शिमला, हमने शिमला का वेदर फोरकास्ट चेक किया, मौसम को चेक किया ऑन इंटरनेट। वेयर इट शोड सनी वेदर, जहाँ पे इसने सनी वेदर दिखाया, बिल्कुल साफ वेदर, क्लियर वेदर दिखाया, धूप वाला। सो वी डिड नॉट कैरी एनी रेन कोट एंड अम्ब्रेला, सो हमने कोई भी रेन कोट या छाता नहीं उठाया। वी लेफ्ट एट 5 AM, 5 बजे हम निकल पड़े। ऑन द वे, रास्ते पे, वी होल्टेड अवर कार, हमने अपनी कार को रोका। ट्वाइस, 2 बार, फॉर फीलिंग कंफर्टेबल फील करने के लिए। इट टुक अप्रॉक्सीमेटली 7 hours टू रीच देयर, इसको लगभग 7 घंटे लग गए वहाँ पहुँचने में। When we reached near शिमला, जब हम शिमला के नज़दीक पहुँचे, इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, तो ज़ोरों से बारिश होने लगी। द इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट वॉज इनकरेक्ट, इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन दी थी वेदर के रिगार्डिंग वो गलत थी। माई फादर फेस डिफ़िकल्टी इन ड्राइविंग द कार, मेरे फादर को मुश्किल आ रही थी कार चलाने में। एंड बाय मिस्टेक ही फॉलोड द रॉन्ग पाथ, और गलती से उन्होंने गलत रास्ते पे कार चला दी, मीन्स गलत रास्ते पे
चले गए। वी रियलाइज्ड इट व्हेन वी रीच द फार एंड ऑफ द रोड। हमने इसे फील किया जब हम सड़क के दूर किनारे तक पहुंच गए। देन वी टुक हेल्प फ्रॉम द गूगल मैप। तब हमने गूगल मैप की हेल्प ली। इन दिस कन्फ्यूजन वी गोट लेट फॉर द डेस्टिनेशन। इस कन्फ्यूजन में हम डेस्टिनेशन के लिए, अपने मंजिल के लिए लेट हो गए। एंड रीच्ड द प्री बुक्ड होटल लेट बाय 1 आवर। और हमने पहले से होटल बुक किया हुआ था, वहाँ पे हम 1 घंटा लेट पहुँचे। आफ्टर रीचिंग देयर, वहाँ पहुँच के आई शेयर्ड माई रूम विद माई नेफ्यू। मैंने अपना रूम अपने नेफ्यू के साथ शेयर किया। विद होम आई स्पेंड क्वालिटी टाइम, जिसके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम बिताया। बाई टीचिंग हिम हाउ टू मेक ब्यूटीफुल थिंग्स बाई यूजिंग वेस्ट पेपर्स एंड कार्डबोर्ड्स। उसको मैंने ये सिखाया कैसे हम वेस्ट पेपर्स एंड कार्डबोर्ड्स यूज़ करके अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स बना सकते हैं। नाउ ही कीप्स ऑन मेकिंग आई कैचिंग आर्टिफैक्ट्स एवरी नाउ एंड देन। अब वो अक्सर आई कैचिंग आर्टिफैक्ट्स बनाता रहता है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता रहता है, अट्रैक्टिव होती हैं जो आई कैचिंग। वी ऑल्सो वॉच्ड फिल्म, हमने एक फिल्म भी देखी, नेम्ड डिस्को सिंग दैट डिसअपॉइंटेड मी, जिसने मुझे निराश कर दिया। बिकॉज आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी। मैंने बहुत कुछ सोचा था, ये ऐसी होगी ऐसी होगी। बट द फिल्म डिडंट गिव एनी मैसेज, लेकिन फिल्म में कोई सॉलिड मैसेज नहीं मिला। हाउ एवर इट वॉज अ कॉमेडी, फिर भी ये कॉमेडी थी। विच मेड अस लाफ अ लॉट, जिसने हमें बहुत हंसाया। इन द इवनिंग वी वॉन्टेड टू विजिट द रिज, शाम को हम रिज पे जाना चाहते थे, बट स्टिल इट वॉज रेनिंग, लेकिन तब भी बारिश हो रही थी। सो ऑन अवर रिक्वेस्ट द होटल मैनेजर अवेल्ड रेन कोट्स फॉर अस। हमारे रिक्वेस्ट पे होटल मैनेजर ने हमारे लिए रेन कोट्स अवेलेबल करवा दिए। दैन वी वैन टू द रिज, तब हम रिज पे गए। वेयर देर वॉज अ ह्यूज क्राउड ऑफ द टूरिस्ट्स, जहाँ पे बहुत भीड़ थी टूरिस्ट्स की। एंड अ स्टेज विद अ माइक वॉज इंस्टॉल्ड, एक स्टेज वहाँ पे इंस्टॉल की थी जिस पे माइक भी था। एंड एनीवन कुड शेयर एनीथिंग विद द टूरिस्ट्स, और कोई भी पर्सन टूरिस्ट के साथ कुछ भी शेयर कर सकता था। अ पर्सन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक पर्सन गाना गा रहा था, बट द साउंड ऑफ द स्पीकर वॉज टू लाउड दैट द सॉन्ग वॉज सेमिंग अ नॉइज। लेकिन स्पीकर की जो आवाज़ थी इतनी लाउड थी कि ये गाना नहीं बल्कि एक शोर लग रहा था। I went to the organizers and requested them to set the volume at lower level. मैं ऑर्गेनाइजर्स के पास गया और उनको रिक्वेस्ट की वॉल्यूम कम करने के लिए। आफ्टर दैट, उसके बाद आई टू डिलीवर्ड अ स्पीच, मैंने भी एक स्पीच डिलीवर की, स्पीच दी ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रीन प्लेसेस। ग्रीन प्लेसेस को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए मैंने भी स्पीच दी इस टॉपिक पे। सो दैट, ताकि पीपल कुड एन्जॉय ग्रीनरी एट देयर लोकल एरियाज एज वेल, लोग अपने लोकल एरियाज में भी ग्रीनरी को एन्जॉय कर सकें। मोर ओवर लश ग्रीनरी मेक्स अवर प्लानट ब्यूटीफुल, और इसके अलावा जो लश ग्रीनरी होती है, बहुत हरी हरी प्लेसेस होती हैं, जो पार्क्स, गार्डन्स वगैरह, ये हमारे प्लानट को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। देयर आई मेट एन ओल्ड पर्सन, वहाँ पे मैं एक ओल्ड पर्सन को मिला, हु वॉज इन हिज 60s, जो कि तकरीबन 60 से 70 के बीच था। ही वॉज फ्रॉम शिमला, वो शिमला से था। एंड सजेस्टेड मी टू ट्राई अ फेमस वाटर स्पॉट, और उसने मुझे सजेस्ट किया एक वाटर स्पॉट ट्राई करने के लिए, जिसका नाम था कैनिनिंग एट मनाली। मनाली में करवाई जाती है कैनिनिंग। मनाली विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम शिमला, और मनाली शिमला से लगभग 250 किलोमीटर और आगे था। कैनिनिंग इज़ डन ऑन वाटरफॉल्स, कैनिनिंग वाटरफॉल्स पे की जाती है, झरनों में की जाती है जो ऊपर से पानी गिरता है। वी हैव टू क्लाइंब द स्लिपरी रॉक्स, हमें स्लिपरी रॉक्स के ऊपर चढ़ना होता है। इन द फेस ऑफ रैपिडली फ्लोइंग वाटर, और ऊपर से वाटर फ्लो होता है तेज़ी से। दैट साउंडेड इंटरेस्टिंग टू मी, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आई वॉन्टेड टू ट्राई दैट, मैं ट्राई करना चाहता था उसे। बट द वे टू दैट प्लेस वॉज ब्लॉक्ड, लेकिन उस रास्ते पे जाने का, उस प्लेस पे जाने का रास्ता बंद था, ब्लॉक था, बिकॉज ऑफ अ लैंडस्लाइड ड्यू टू कंटिन्यूस रेनफॉल। लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया था, उसकी वजह से रास्ता बंद था। इफ़ आई गेट अ चांस
आई वुड श्योरली लव टू डू दैट एक्टिविटी, अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं श्योरली वो एक्टिविटी करना पसंद करूँगा बाय गोइंग टू दैट फार अवे प्लेस, उस दूर वाली प्लेस पे जाके जो शिमला से भी आगे हैं। ऑल इन ऑल दैट इज़ वॉज और वुड बी वन ऑफ द डिलाइटफुल और डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स फॉर मी। अगर प्रेजेंट वाला टॉपिक है तो इज़ उठा लेंगे, अगर पास्ट है तो वॉज, फ्यूचर में हम वुड भी बोलेंगे। अगर दूर वाली प्लेस पे जाना चाहते हो, या फ्यूचर हो गया, तो हम बोलेंगे दैट वुड बी वन ऑफ द डिलाइटफुल मोमेंट्स फॉर मी। या वाटर स्पोर्ट आप करना चाहते हो, एडवेंचर पे जाना चाहते हो, ये भी फ्यूचर होगा तो वुड भी बोलेंगे, दैट वुड बी वन ऑफ द डिलाइटफुल मोमेंट्स फॉर मी। अगर कार जाने वाला आ गया, ये पास्ट है तो दैट वॉज वन ऑफ द डिलाइटफुल मोमेंट्स फॉर मी। अगर प्रेजेंट आ गया तो दैट इज़ वन ऑफ द डिलाइटफुल मोमेंट्स फॉर मी। अगर खुशी वाली मोमेंट है तो डिलाइटफुल लगाएंगे। अगर निराशाजनक स्थिति है, जैसे फिल्म देखी, डिस्कसिंग अच्छी नहीं लगी, तो हमें खुशी नहीं हुई, हमें डिसअपॉइंटमेंट होगी, तो हम बोलेंगे दैट वाज वन ऑफ द डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स फॉर मी। Thank you so much. If you like this sample answer, kindly like and share this video and subscribe my channel. Thank you so much.